पिछले 1 साल से हम देखते आ रहे हैं कि हमने जो है लगभग अमेरिका के साथ में बहुत सारे देशों को टकराव देखा, लेकिन फिलहाल जो टकराव लंबे समय से चलता आ रहा है तो वो जो हमको खैमने के साथ में देखने को मिल रहा है। हाल ही में खैमने ने कुछ ऐसे काम किए थे, इस तरह की बयानबाजी की थी जिससे जो है अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। लेकिन फिलहाल जो है इनकी तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं और कुछ इनकी गतिविधियों को अगर हम ध्यान से सोचें और ध्यान से परखें तो शायद आने वाले समय में अमेरिका को एक टक्कर देने वाला देश सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, हम सभी जानते हैं ईरान जो है काफी चाइना के करीब है और रशिया भी इसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सपोर्ट करता रहता है। और उसके चलते पीछे जो हमने देखा था कि यानी कि जब इजराइल ने जो है ईरान पर अटैक किया था तो इजराइल को सीधा सपोर्ट करते हुए अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे अटैक किए थे और अपने B-2 बॉम्बर को लेकर के जो है वहां पर काफी सारे जो उसकी न्यूक्लियर साइट्स थी उनको तबाह कर दिया था। उसके बाद में जो है खैमने थोड़ा जो शांत हुए और उसके बाद में जो है जो मतलब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो है ईरान के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट कराए। अपने जो मतलब लोग थे उनसे जो है पैसा दे करके ईरान के अंदर बहुत ज्यादा दंगाई यानी कि दंगाई जैसा सिस्टम वहां पर करता दंगे बहुत सारे फैलवाए। और उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से ईरान के अंदर पर डे या फिर दिन पर दिन बहुत ज्यादा ये चीजें फैलती चली गई और उसके बाद में जो है काफी ज्यादा वहां पर लोग भी मारे गए थे। यहाँ तक सूत्रों से पता लगता है कि लगभग 4000 के आसपास वहां पर लोग मरे थे इन प्रोटेस्टों के चलते हुए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जब ठान लेता है तो वो कुछ न कुछ करके दिखाता है। हमने ये बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो इराक हो और चाहे वो ईरान हो। ईरान में पीछे जो है क्या हुआ और इराक को किस तरह तबाह कर दिया था अमेरिका ने, हम सभी जानते ही हैं। और ये सब मतलब हम जो खैमने को देख पा रहे हैं ये भी ये बात जानते हैं कि अमेरिका को मुझको हल्के में नहीं लेना है। अमेरिका जो चाह लेता है वो करके दिखाता है। और देखिए, वो सीधे सीधे बोल रहा है कि अमेरिका में पीछे हटने वाला नहीं हूं। जो अमेरिका को सीधे टक्कर देने की बात कर रहा हो तो उसके दिमाग में कुछ तो है, कुछ तो उसके पास है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। वो अमेरिका जिसको आंखें दिखाने से बड़े बड़े देश डरते हैं, जिसको रशिया भी जो है आज तक सीधे ये नहीं कह पाया कि हम आने वाले समय में तुमसे वॉर करने की कुछ रखते हैं या फिर इस तरह की जो मंशा रखते हैं। चाइना भी जो है आज तक डायरेक्टली नहीं कह पाया है कि अमेरिका से हम सीधे वॉर कर सकते हैं। उसको जो है एक छोटा सा देश ईरान सीधे सीधे बोल रहा है कि अमेरिका से हम वॉर लड़ने वाले हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में जो है कुछ ना कुछ इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ईरान को क्या हाथ लग गया है ऐसा कि क्या चीज है या फिर उनके पास सपोर्ट कुछ ज्यादा हो गई है जो अमेरिका जैसे देश को वो आंख दिखाने में लगे हुए हैं। देखिए, हम आज जो है इसी विषय में कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम तस्वीरों में पीछे देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी एक विशेष टुकड़ी सेना की जो है ईरान की तरफ रवाना कर दी है। और जो उनका अब्राहम लिंकन जो जेट्स है, जो मतलब वहां की नेवी का जो सबसे बड़ा प्रमुख जेट माना जाता है, वो भी जो है ईरान के आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। और पिछले 1 महीने के आसपास से जो है लगातार अमेरिका ईरान को धमका रहा है और इस चीज को जो है ईरान भी जो है अच्छे से परख रहा है, देख रहा है। देखिए, अब्राहम लिंकन की अगर हम बात करते हैं तो वो दुनिया के लगभग 4 यानी कि बेस्ट 5 जेट्स में से एक माना जाता है जो मतलब एयरक्राफ्ट को ले जाने में सक्षम होता है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब को भी वो अपने पास जो है रखता है और वहां से जो है इस तरह की अटैक करने की सुविधाएं उपलब्ध मानी जाती है। इस तरह का जो वो जो जेट है वो ईरान के आसपास काफी समय से चक्कर लगा रहा है, लेकिन ईरान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान को जो सपोर्ट में हमने आपको बताया है कि चाइना और रशिया तो सीधे सीधे सपोर्ट में खड़े ही हैं, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला को जो है कब्जाया, एक ही रात में वहां पर जो है अटैक कर दिया। अगर अमेरिका चाहता तो क्या खैमने को जाकर के इस तरह से उठा लेता, लेकिन वो हिम्मत जो है नहीं कर पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है अब शायद खैमने को बहुत अच्छे से परख रहे हैं और खैमने भी जो है अब सीधे सीधे जो है डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने की बात कहीं कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी मतलब सेना नहीं है ईरान के पास में, इतने बड़े कोई मिसाइल नहीं है, इतना बड़ा गोला बारूद नहीं है, फिर वो उस अमेरिका को क्यों ऐसी बात कर रहा है जिसकी जो है $46 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी हो और जो मतलब अपने $1 के सामने ईरान को झुकाने पर मजबूर कर रहा हो। वही ईरान जो मतलब $1 को अगर वो खरीदना चाहे तो उसको 14 लाख रुपए जो है अपनी करेंसी में चुकाने पड़ेंगे। और वही ईरान जो है आज अमेरिका से जो टक्कर लेने की बात कर रहा है, आखिर क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हाल ही में खबर बहुत तेजी से फैल रही है। अगर हम गौर से मैप को देखते हैं तो ईरान का मैप हमको येलो कलर में दिखाई देता है। इसके आसपास में अगर हम देखें तो इराक जो देश था, ईरान और इराक जो भाई भाई माने जाते थे अब से 20-30 साल पहले। लेकिन जब इराक के अंदर जो मतलब पिछले तानाशाह थे जिनको हम जो है
अमेरिका के बहुत कट्टर दुश्मन के नाम से जानते थे और उनको जो है वहां पर फांसी दे दी गई थी। अमेरिका में ले जा करके इराक से उनको उठाया गया था और उसके बाद में जो है उनको फांसी दे दी गई थी। तो उसके बाद से जो है इराक को तबाह कर दिया था और तबाह करने के बाद में ईरान को एक वार्निंग के तौर पर छोड़ दिया था कि साहब हम जो है अगर आप हमारी शर्तों पर चलते हो तो हम आपको छोड़े रहेंगे, वरना आपका इराक जो मतलब हाल है हम इराक की तरह कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही खैमने की सरकार ईरान के अंदर आती है तो ईरान के अंदर से जो है अमेरिका का बिल्कुल तख्ता पलट सा हो जाता है, या फिर यूं कहें कि दबदबा कम हो जाता है। और तभी से लेकर के आज तक जो है ईरान के अंदर अमेरिका जो लगातार अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे वो काम करता रहा है जो मतलब उसको करने चाहिए थे, लेकिन ईरान के अंदर जो है अमेरिका की कोई भी पकड़ जो है मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही है। उसी के चलते हमने अभी देखा पिछले 4-5 महीने से और लगभग यूं कहें कि 1 साल के भीतर से लगभग ईरान के अंदर जो है अमेरिका के बहुत सारे हमले हुए हैं और सीधे सीधे अमेरिका जो है ईरान को उन देशों में गिनने लगा है जो कि मतलब उसके जो प्रतिद्वंदी देशों में माने जाते हैं। उसी के चलते जो है सीधे तौर पर ईरान वालों ने भी कह दिया था कि ठीक है अब जो है अब सीधे सीधे हो जाए, दो हाथ हो जाए। अभी हमने देखा कि जिस तरह से चाइना जो है बहुत सारे देशों को यूज करता है अपने जिस तरह इंडिया को धमकाने के लिए पाकिस्तान को यूज करता है चाइना या फिर अमेरिका, ठीक उसी तरह जो है जो मतलब अमेरिका का राइट हैंड माना जाता है इजराइल ने पीछे जो हमने देखा कि ईरान से जो है ईरान से सीधे जो जंग की थी और जंग में हमने देखा कि अमेरिका ने भी उसको सीधा साथ दिया था और उसमें जो है ईरान की बहुत सारी नुकसान भी हुए थे, उनकी न्यूक्लियर साइड भी तबाह हुई थी। लेकिन फिलहाल उसके बावजूद भी इतनी बहुत सारी बातों के होने के बावजूद भी जिसने मतलब अपनी हार का सामना करने से देखा हो, मतलब ये जस्ट मूव एक कदम पीछे रह गया हो अपनी हार से, उसके बाद भी ईरान अमेरिका से टक्कर लेने की बात कर रहा है, ये क्या बात है? इसमें समझने की बहुत गुंजाइश है। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए अभी जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं तो जहां पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक जो एक प्रशांत महासागर के आसपास ही एक खाड़ी पड़ती है तो उसके बगल में ही ठीक यहाँ पर अगर हम देखें तो तेहरान राजधानी के आसपास जो है लगभग 9.7 जो मतलब भूकंप नापने की एक मशीन होती है जिसको हम तीव्रता में नापते हैं, तो लगभग 9.9 तीव्रता का यहाँ पर भूकंप जो कैप्चर हुआ है। लेकिन यहाँ पर भूकंप से हमारा क्या लेना देना? हमारी इस न्यूज में भूकंप का लेना देना ये है कि देखिए जहां कहीं भी परमाणु बम या फिर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जाता है या फिर वहां पर जो विस्फोट होता है तो वहां पर जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज तक अगर हम इतिहास उठा करके देखें तो जापान वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप विरोधी देश माना जाता है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, वहां पर भी आज तक प्राकृतिक सिस्टम से देखें तो 8.9 के आसपास ही भूकंप आए हैं। और अगर हम वही बात करें कि जहां कहीं भी आज तक परमाणु बम या फिर हाइड्रोजन बम की परीक्षण हुए हैं या फिर वहां पर विस्फोट हुए हैं, वहां पर भी लगभग 7 पॉइंट के आसपास ही वहां पर भूकंप की जो लहरें देखी गई हैं। लेकिन पहली बार ईरान के अंदर 9.7 की तीव्रता का भूकंप नापना ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। या फिर हम यूं कहें कि ईरान ने शायद ऐसा कोई बम या फिर ऐसा कोई हथियार बना लिया है जो दुनिया के पास है ही नहीं, या फिर यूं कहें कि दुनिया के पास जो हथियार हैं उनसे भी सबसे ज्यादा पावरफुल ईरान ने अपने पास जो हथियार कोई मौजूद बना लिया है। देखिए ईरान ने पीछे कहा था कि अमेरिका वालों हमको जो है छेड़ो मत, अगर तुम छेड़ोगे तो हम वो कर दिखाएंगे कि दुनिया जो है सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और हमने देखा था कि ईरान वालों ने साफ साफ कहा था कि हम 24 घंटे में परमाणु बम बना लेंगे, हमको जो है मत छेड़ो, हमको ऐसे ही रहने दो। लेकिन अमेरिका ने जो है इसको चीज को शायद हल्के में ले लिया है और जो ये हम तेहरान के आसपास खाड़ी के आसपास का क्षेत्र हम देख पा रहे हैं तो वहां पर जो है 9.7 तीव्रता का भूकंप यहाँ पर मापना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली खबर बन जाती है। हम यूं कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बम शायद परमाणु बम को तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि परमाणु बम तो हम बनाते ही नहीं है, क्योंकि परमाणु जो इनकी न्यूक्लियर साइड थी वो तो तबाह कर दी थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कहीं ईरान ने अब हाइड्रोजन बम बना लिया हो। और हाइड्रोजन बम से भी ऊपर जो मतलब बम माने जाते हैं, जो मतलब आजकल आधुनिक बम माने जाते हैं, क्या वो बना लिया है? क्योंकि जो मतलब यहाँ की तीव्रता बता रही है 9.7 की जो तीव्रता यहाँ पर आई थी वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। और इस चीज का जो खुलासा जो है कई वेबसाइटों द्वारा किया गया है कि यहाँ पर इस तरह का जो मतलब भूकंप कैप्चर किया गया है, ये अपने आप में साफ साफ बता रहा है कि ईरान वालों ने इस तरह का कोई बम बना लिया है, या फिर हाइड्रोजन बम हो या फिर कोई न्यूक्लियर साइड का अत्याधुनिक मतलब अच्छी पीढ़ी का कोई उन्नत किस्म का बम हो। जिस तरह से यहाँ पर जो मतलब कैप्चर की गई है उससे हम अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अब से जब 60-70 साल पहले जापान के अंदर अमेरिका ने कुछ बम गिराए थे तो उनकी केवल तीव्रता जो